सो गुड मॉर्निंग गाइस। टुडे इज 4th of May एंड आफ्टर वन हॉलीडे मार्केट आज ओपन हुआ है। ठीक है, आज वेडनेसडे है एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि आज मैक्सिमम डीके हम लोग कलेक्ट कर पाएँ बिकॉज आज थीटा डीके बहुत ज़्यादा होगा। एंड स्टार्टिंग ऑफ द मार्केट हम लोगों ने थोड़ा सा एग्रेसिव पोजीशन लिया है एंड मैं एक्सप्लेन करता हूँ अपना पोजीशन। मैंने 17,150 का कॉल शॉर्ट किया है एट द प्राइस ऑफ 70 रुपीज़। 90 रुपीज़ पे हम लोग का एसएल लगा हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा लॉस में ही चल रहे हैं, अबाउट 2 पॉइंट्स का लॉस है हम लोग का। ठीक है, अब मार्केट को मैंने शॉर्ट किया है। मैंने क्यों शॉर्ट किया है मार्केट को, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट प्रीवियस डे में क्या की थी, एक स्ट्रांग मोमेंटम देने के बाद अपसाइड पे क्लोज हुई थी और आज मार्केट गैप अप खुली थी। ज्यादा गैप अप नहीं खुली थी बट गैप अप खुली थी। गैप अप खुलते ही मार्केट ने R1 से रेजिस्टेंस लेके एक बड़ा सा फॉल दिखाया। ठीक है, तो इट वाज अ साइन कि ठीक है मार्केट में थोड़ा सा शॉर्ट सेलिंग शॉर्ट प्रेशर एक है, मार्केट को शॉर्ट करने वाले लोग अभी भी बैठे हुए हैं। और देखो क्योंकि मार्केट एक्सट्रीम फॉल लेते हुए आ रही है, अगर थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे आओ, देखो अभी तक सिग्नल नहीं आया फिर भी हमने शॉर्ट किया। इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने शॉर्ट क्यों किया। ठीक है, बिना से आ जाएगा सिग्नल मेरे हिसाब से। जिस तरह का मैंने पोजीशन लिया सिग्नल आ जाना चाहिए। एनीवे, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने ये पोजीशन क्यों लिया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट एक्सट्रीम फॉल की थी। ठीक है, अगर प्रीवियस 2-3 डेज पहले मार्केट बहुत अच्छा फॉल दिया था एंड उसका एक सिंपल कारण था, रिलायंस फॉल किया था, उसकी वजह से मार्केट फॉल किया था। अगर आप ध्यान से देखो रिलायंस का भी चार्ट, तो रिलायंस की वजह से मार्केट गिरा था। रिलायंस को भी देखो तो वो भी अच्छा गिरा था टॉप से। ठीक है, तो जब मार्केट इतना बड़ा फॉल देती है ना, जब भी इट्स ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी मार्केट एक बड़ा फॉल देती है तो ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, हर लेवल पे एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो जब जब मार्केट गैप अप ओपन होती है, ये एक स्टडी है जो आप विथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस करोगे कि जब भी मार्केट में एक बड़ा फॉल आए उसके बाद जो भी राइज होता है ना, अगर एक बड़ा फॉल आया है मार्केट में उसके बाद जो पहला राइज होगा वहां पर आप बाइंग के लिए मत प्लान करो। ठीक है, बिकॉज मार्केट वी शेप रिकवरी बहुत कम देती है, बहुत कम देती है। जो भी पहला राइज होता है फॉल के बाद उसमें आप प्लान करो कि शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढो। बिकॉज पहला राइज जो देखो ऊपर से शॉर्ट सेलिंग चलते आ रहा है, पहला राइज में भी एक प्रॉफिट बुकिंग होगा। जो शॉर्ट सेलर्स यहाँ पे छूट गया वापस से यहाँ पे शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे रेजिस्टेंस मेंटेन होने के बाद। तो पहला राइज में हमेशा शॉर्ट करने का कोशिश करो। बिना डब्ल्यू पैटर्न बनाए, बिना डबल बॉटम बनाए मार्केट रिकवर नहीं करेगी। मार्केट को अगर रिकवर करना भी है एक बड़े फॉल के बाद तो क्या करेगी, मार्केट को अगर रिकवर करना भी है, जो लोग इसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है, तो मार्केट ने एक बड़ा फॉल दिया है, उसके बाद एक बार और वो रजिस्ट करके एक डबल बॉटम बना के, जो हम लोग स्टडी भी करते हैं, उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न बोलो, डबल बॉटम बोलो, जो बोलना बोलो, तब जाके एक रिकवर करेगी। तब हम लोग बोलेंगे देखो एक नेकलाइन टूटा, कंसोलिडेशन हुआ, देन ब्रेकआउट हुआ। मार्केट वी शेप में बहुत कम जाती है, मार्केट वी शेप में बहुत कम जाती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि मार्केट ऐसा फॉल की है देन फिर ऐसा निकल जाएगी। तो जब भी कोई बड़ा फॉल आता है मार्केट में उसके बाद जो पहला राइज है उस पर आपको नीचे साइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए। अगर मार्केट में एक रेजिस्टेंस आपको दिखे तब, ऐसे नहीं कि हर राइज पे आप शॉर्ट करते जाओ तो गलत हो जाएगा। हाँ, हर राइज के बाद जब रेजिस्टेंस फील हो जाए तभी शॉर्ट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट प्रीवियसली बहुत अच्छे से फॉल करते हुए आई है। अगर आप प्रीवियस डाटा देखोगे मार्केट का, लेट मी शो यू। एक मिनट, ये तो हम लोग रिलायंस का चार्ट खोल के बैठे हुए हैं। हाँ, हम लोग मार्केट पे आते हैं। अगर आप मार्केट का प्रीवियस डाटा देखोगे तो मार्केट अच्छा खासा फॉल की है। होल्ड ऑन ए मिनट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक, अगर आप मार्केट का प्रीवियस डाटा देखोगे तो मार्केट एक बहुत अच्छा फॉल की है। उसके बाद एक कंसोलिडेशन है, एक फर्स्ट राइज है। देन इस फर्स्ट राइज पे मैं तब तक बाई करने के लिए रेडी नहीं रहूंगा जब तक मार्केट अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस तोड़ नहीं देती। और हर लेवल पे रेजिस्टेंस बना हुआ है मार्केट के लिए, हर लेवल पे। तो ये जो पहला राइज है ना, मैं इसको शॉर्ट करने के लिए देखूंगा जब तक मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न, एक और फॉल होने के बाद कुछ पैटर्न नहीं बन जाते या फिर एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन नहीं होता, तब तक मैं मार्केट को लॉन्ग करने के लिए बिल्कुल नहीं देखूंगा। अब देखो, आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी राइट, मैं सही भी हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी मैं शॉर्ट 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 चिल्ला रहा था एंड अभी भी मेरा मूड शॉर्ट का ही है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। पोजीशंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए आपको। ठीक है, क्यों लिया है ये भी एक्सप्लेन कर दिया। थोड़े देर में मे बी एक शॉर्ट साइड का सिग्नल भी आ जाएगा। ठीक है, समटाइम्स आप थोड़ा बहुत देखो, अपने सिस्टम के थोड़ा बहुत अगेंस्ट आप जा सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो सेम चीज़ जो मैं एक्सप्लेन किया हूँ वही हुआ है कि एक अच्छा मोमेंटम आया है, कंसोलिडेशन हुआ है, फिर गैप अप हुआ था, उसके बाद एक रेजिस्टेंस हिट किया मार्केट। तो जो ये कैंडल बना था इसका लो टूटने के बाद हम लोगों ने शॉर्ट किया था। हालांकि अभी मार्केट अपने आप को सस्टेन कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। एंड हम लोगों ने पोजीशन तो ले लिया, 17,150 का कॉल हम लोग ने शॉर्ट किया है 70 रुपीज़ के आसपास। 90 पे हम लोग ऐसा लगा के चल रहे हैं कि कुछ भी आप प्लान करो दैट डजेंट मैटर। आपका जो ट्रेडिंग रूल है, आपने जो रूल बनाया अपने लिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कि आपका एक मैक्सिमम लिमिट होता है हर दिन का रिस्क का, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका कोई भी ट्रेडिंग प्लान, कोई भी एनालिसिस। तो 20 पॉइंट्स का हम लोग इनिशियल स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं एंड फर्दर मार्केट हम लोग के फेवर में अगर आती है और फॉल करना स्टार्ट करती है तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। तो जैसे ही कुछ होता है गाइस, या फिर एसल ट्रेल होता है या फिर हिट होता है मेरा एसल, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ।
सो गाइज एज यू कैन सी मार्केट हम लोग के फेवर में आ गया है एंड अगेन आज शायद कुछ न्यूज़ है अमेरिका में फेड का कुछ आने वाला है एंड मैं ज़्यादा न्यूज़ ट्रैक नहीं करता बट अभी अभी पता चला तो उसकी वजह से भी मार्केट रिएक्ट कर सकता है एंड लिटरली मेरे को न्यूज़ पे ज़्यादा बिलीव नहीं मैं अभी बोल रहा हूँ लेकिन मेरे को डाटा पे विश्वास है अगर आप डाटा मैं दिखाऊँ आपको ठीक है तो ये तो खैर बैंक निफ्टी का डाटा है एंड अगर निफ्टी को आप दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा 17,000 पे एक्सट्रीम पुट राइटर बैठा हुआ है ठीक है एक्सट्रीम लेवल का पुट राइटर बैठा हुआ है इट मीन्स व्हाट इट मीन्स डैट कि 17,000 एक ऐसा जगह है जहां पर ऑप्शन सेलर बोल रहा है कि इसके नीचे मार्केट बिल्कुल नहीं जाएगा ठीक है तो अगर 17,000 टूट जाता है अगर 17,000 का लेवल ब्रेक होता है तो जितने ये ऑप्शन सेलर्स हैं जो पुट सेल करके गए हैं 17,000 वो क्या करें देखो ओपन इंटरेस्ट कब बनता है जब कॉन्ट्रैक्ट आता है मतलब एक सेल एक बाई होता है तब ना ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो अगर ये बड़ा सा लाल टावर आपको दिख रहा है इट मीन पुट सेलिंग बहुत ज्यादा हुआ है पुट बाइंग भी हुआ है बट पुट सेलिंग भी हुआ है ठीक है तो अगर 17,000 से नीचे आने लगता है मार्केट तो जो पुट सेल करके गए हैं वो कहीं ना कहीं पैनिक में आएंगे ठीक है तो हम लोग ऐसा मान के चल सकते हैं कि 17,000 के बाद अगला सपोर्ट कहीं है ही नहीं अगर आप ध्यान से देखो तो 17,000 के पे जो बड़ा टावर है उसके बाद कहीं कोई सपोर्ट नहीं है मार्केट बहुत आराम से फॉल कर सकता है ठीक है ये सेम चीज हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हम प्लान कर रहे थे कि मार्केट एक्सट्रीम फॉल कर सकता है बट अब हम लोग के पास डाटा भी है उसका सपोर्ट भी है वेडनेसडे भी है एंड अगर 17,000 के नीचे आता है मार्केट प्लान क्या है प्लान में बताता हूँ ठीक है दिस ऑल आर स्टोरीज प्लान ये है कि अगर मार्केट 17,000 को ब्रेक कर रहा है ठीक है विद सम इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन ठीक है देन हम लोग पुट ऑप्शन बाई करेंगे 17,000 का ही बाई करेंगे सेफ्टी के साथ खेलेंगे आउट ऑफ द मनी नहीं जाना है एट द मनी का ही पुट ऑप्शन बाई करेंगे एंड कोशिश करेंगे मैक्सिमम आउटपुट निकालने का बिकॉज अगेन टुडे आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में एक अच्छा फॉल आए बिकॉज आज प्राइस एक्शन भी बन रहा है हम लोग लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी फॉल का एक्सपेक्टेशन रखे हुए थे बिकॉज एक यहाँ पर एक 17,000 से रिजेक्शन लेके मार्केट फॉल किया था ठीक है बट उस दिन हम लोग प्लान क्या किए थे लास्ट ट्रेडिंग सेशन अगर किसी को याद है कि अगर मार्केट अपना डे लो तोड़ेगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे जो कि मार्केट ने अपना डे लो को सपोर्ट की तरह लिया एंड पूरा ट्रेडिंग सेशन में तोड़ा ही नहीं आज हम लोग का प्लान सिंपल है कि 17,000 अगर ब्रेक होता है क्यों क्योंकि 17,000 पे सबसे ज्यादा पुट राइटर बैठा हुआ है अगर ब्रेक होता है देन हम लोग इंटरेस्टेड है मार्केट में ऑप्शन बाइंग करने के लिए भी लिमिटेड स्टॉप लॉस के साथ बाई करेंगे 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छा फॉल हम लोग को मिल जाएगा प्लान बहुत सिंपल है कि अगर 17,000 ब्रेक होता है तो हम लोग 17,000 में लगा के रखा हुआ 17,000 का पुट हम लोग बाई कर रहे होंगे जो अभी 86 85 के आसपास ट्रेड हो रहा है एंड जो हम लोग ने 70 पे शॉर्ट किया था वो अभी 56 का चल रहा है स्टॉप लॉस 90 पे है उसको ट्रेल करके मैं 80 पे लाके रख चुका हूँ बिकॉज जैसे जैसे मार्केट मेरे फेवर में हम लोग को अपना प्रॉफिट्स को बचाते जाना है अगर 17,000 के भी नीचे आता मार्केट ये मैं कॉस्ट पे लाके खड़ा कर दूंगा एंड देन पुट ऑप्शन बाई कर लूंगा ताकि अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है तो हम लोग को ज्यादा बड़ा लॉस नहीं हो ठीक है सो दिस इज द प्लान गाइस जैसे ही मैं अपना पोजीशन लेता हूँ मैं आपको अपडेट करता हूँ सो गाइज एज यू कैन सी मार्केट ने 17,000 का लेवल को ब्रेक कर दिया है हम लोग जैसा प्लान किए थे कि हम लोग ऑप्शन बाइंग का पोजीशन लेंगे तो हम लोग ले चुके हैं 17,000 का पुट हम लोग ने लगभग 100 के आसपास बाई किया है एंड क्योंकि वो ऑप्शन बाइंग का पोजीशन है तो हम लोग थोड़ा सा रिस्क को मिटिगेट करते हुए चलेंगे एंड फास्टली एसएल को ट्रेल करते हुए चलेंगे ऐसे तो मेरा इनिशियल एसएल 1740 का है यानी 40 पॉइंट का एसएल लेके चल रहा हूँ मैं बट मैं जल्दी जल्दी उसको ट्रेल करूंगा बिकॉज आई नो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ से अगर मार्केट वीक हुआ है तो बहुत फास्ट फॉल आएगा मार्केट फिर रुकने वाला नहीं किसी भी पॉइंट पे मार्केट हॉल्ट करता है या फिर टर्न करने का कोशिश करता है तो हम लोग अपने ट्रेड को कट कर चुके हैं बिकॉज हम लोग का एक सेलिंग का भी ट्रेड चल रहा है अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये 50 के आसपास आ चुका है तो यहाँ भी हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है जितना हम लोग इधर प्रॉफिट कर रहे हैं उतना ही उधर लॉस करने के लिए रेडी है उससे ज़्यादा हम लोग लॉस करने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं है ठीक है तो अगर आप ध्यान से देखो तो एज पर प्लान है एंड मार्केट एज पर प्लान आ रहा है ये प्लान हम लोग प्रीवियस ट्रेडिंग डे पे कर रहे थे बट होता है ना आप जो प्लान करते हो कभी कभी आपके साथ नहीं होता है अगले दिन हो जाता है उसके अगले दिन हो जाता है आप लोग के साथ भी होता होगा कि आप ट्रेड प्लान किए वो जिस दिन आपने प्लान किया उस दिन नहीं हुआ उसके अगले दिन हो गया तो यू हैव टू वेट फॉर द मार्केट मार्केट आपके लिए वेट नहीं करेगा आपको मार्केट का वेट करना है मार्केट कभी ना कभी आपके एनालिसिस पे जरूर आएगा जिस दिन आता है उस दिन आपको परफेक्टली मार्केट पे एग्जीक्यूट करना है अपने आपका जो भी स्ट्रैटेजी है आपका जो भी मनी है सही से लगाना है सही से यूज करना है आप देख सकते हो मार्केट एक स्टिफ फॉल ले रहा है अच्छा फॉल ले रहा है फास्ट फॉल ले रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ धीरे धीरे आ रहा था 17,000 का लेवल ब्रेक होते हुए एक फास्ट फॉल दे रहा है मार्केट सो प्लान इज वेरी सिंपल जैसे जैसे मार्केट हम लोग के फेवर में है हम लोग अपना प्रॉफिट्स बुक करने का कोशिश करेंगे ठीक है 1700 के आसपास हम लोगों ने बाई किया है 113 हो चुका है एंड ऐसा ऐसे यहाँ पे लगा हुआ है टारगेट थोड़ा मेरा लंबा है तो जैसे ही कुछ ऐसा लिए टारगेट मैं बुक करता हूँ मैं आपको अपडेट करता हूँ सो गाइस जो हम लोगों ने ऑप्शन बाइंग पोजीशन लिया था उसमें हम लोगों ने अपना टारगेट बुक कर लिया 150 पे हम लोग का लिमिट ऑर्डर लगा हुआ था एंड वो एग्जीक्यूट हो चुका है हम लोग 100 पे बाई किए थे 150 पे हम लोग एग्जिट किए हैं वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स हम लोग कवर किए हैं एंड अगर स्पॉट पे भी देखोगे तो लगभग हम लोग का टारगेट डन हो चुका था इसलिए हम लोग निकल गए
एक बात ध्यान रखना, जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो इट्स ऑलवेज बी कि क्विक मूव आना चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि आप सही हो गए, इट्स अबाउट कि आपके फेवर में मार्केट आया और बहुत फास्ट वे में आया, तभी आपका पैसा बनेगा, अदरवाइज आपका पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। तो इट्स अबाउट कि कितना तेज आया मार्केट आपके साइड में। तो हम लोग का 150 पे टारगेट लगा था। अब ये हो सकता है और चला जाए, और 200 तक चला जाए, 300 तक चला जाए, इट्स नॉट अबाउट दैट। हाँ, और अगर अपॉर्चुनिटी आज मिलेंगे, क्योंकि आज मार्केट मेरे फेवर में, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल टेक इट। बट हम लोग का जो मेन टारगेट था, हम लोग 50 पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए, इसके ऊपर हम लोग को लालच नहीं करना है। इसके ऊपर हम लोग सिर्फ अब ऑब्जर्व कर रहे होंगे फॉर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का बात करोगे तो वो आई विल सी कि 16900 अगर ब्रेक करता है फिर से, ठीक है, देन हम लोग कुछ जो प्रॉफिट्स किए हैं उसी में से थोड़ा रिस्क पे रख के आधा क्वांटिटी में फिर ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। हम लोग का फर्स्ट ट्रेड बहुत अच्छा गया, हम लोग ने फर्स्ट ट्रेड बहुत अच्छा कैच किया विथ लिमिटेड रेट, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी था, लगभग 80 पॉइंट्स हम लोग स्पॉट्स पे कवर कर पाए, 50 पॉइंट्स हम लोग का यहाँ कवर हो पाया एट द मनी पे। एंड आई होप इट्स डन फॉर द डे। इसके अलावा हम लोग को ट्रेड करने का जरूरत नहीं है। 150 का जो हम लोग कॉल शॉर्ट किए हैं वो चलते रहेगा, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो हम लोग का सिस्टम के ऊपर है। एंड मैं अपडेट करता हूँ आपको अगर मैं और कोई ऑप्शन बाइंग पोजीशन लेता हूँ। अदरवाइज ये जो हम लोग का ट्रेड है, जो हम लोगों ने 70 पे शॉर्ट किया था, 80 पे एसएल लगा हुआ है, इसको मैं और ट्रेल कर लूंगा, अब एसएल को और अंदर ले आऊंगा, ठीक है। एंड मैं अपडेट करता हूँ गाइस अगर मैं और कोई ऑप्शन बाइंग का ट्रेड लेता हूँ। हालांकि मेरा मन नहीं है ऑप्शन बाइंग करने का, हो गया मेरा दिन का अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। तो हम लोग सेलिंग पे ही रहेंगे पूरा दिन, सेलिंग से ही थोड़ा और प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ऑप्शन बाइंग इज अ रिस्की थिंग, ठीक है। जितना देर ये फॉल कर रहा था ना, मैं कितना एक्सपीरियंस ट्रेडर बन जाऊँ, कुछ भी बन जाऊँ, बट जितना देर ये ट्रेड में मैं बैठा हुआ था, मेरा दिल बाहर निकला हुआ था कि भगवान होगा क्या पता नहीं, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज लाइक कि आप कूल साउंड कर सकते हो कि मैं ऑप्शन बाई करके प्रॉफिट करता हूँ, बट ऑप्शन बाई करते वक्त अच्छे अच्छे ट्रेडर्स का भी हालत खराब होता है। सो आई विल अपडेट यू गाइस, जैसे ही मैं कोई नया ट्रेड लेता हूँ मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइज एक छोटा सा अपडेट है, देखो बैकग्राउंड में कुछ नॉइज आ रहा होगा, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। घर के पास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा सा मैनेज कर लो आज, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग का ऑप्शन बाइंग में अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तो जो हम लोग का ऑप्शन सेलिंग का पोजीशन ओपन है, जो हम लोग का 80 पे एसएल है उसको हम लोगों ने अंदर ले आया है, 50 पे एसएल ला के लगा दिया। ये क्यों किया है? ताकि अगर मार्केट रिवर्स होती है, क्योंकि मार्केट थोड़ा बहुत साइन दिखा रही है रिवर्सल का, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है, बाई चांस अगर रिवर्स होती है, रिवर्सल मतलब कि अगर इस S1 के ऊपर निकलने का कोशिश करती है, तो हम लोग इसको 50 के आसपास एग्जिट कर रहे होंगे, यहाँ पर भी 20 पॉइंट्स लगभग हम लोग बुक कर लेंगे। एंड देन फिर ऊपर का सिग्नल अगर मिलता है, अपसाइड का सिग्नल मिलता है, तो देन हम लोग पुट शॉर्ट करेंगे या मार्केट लॉन्ग करेंगे। अगर मार्केट वापस से फॉल करना स्टार्ट करती है, कंटिन्यू करती है अपना फॉल को, देन हम लोग 17,000 का कॉल फिर से शॉर्ट करेंगे। अब ऑप्शन बाइंग करने का मूड नहीं है, ठीक है। तो हम लोग फिर 17,000 शॉर्ट कर रहे होंगे, इसको बुक करके 17,150 को बुक करके 17,000 को शॉर्ट कर देंगे। और फॉल करेगी तो हम लोग थोड़ा सा सेफ होकर के अब खेलना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज वंस आप अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गए हो, अब आपका सिर्फ एक ही काम है, अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करना। अब आपका और प्रॉफिट करने का काम ही नहीं है। आज हम लोग प्रॉफिट में आ चुके हैं, अब किसी भी कंडीशन पे हम लोग लॉस में नहीं जाने वाले। अब हम लोग को प्रॉफिट बढ़ाने का देखना है, प्रॉफिट घटाने का नहीं देखना है। सो सिंपल प्लान, बहुत सिंपल है। अगर मार्केट 16900 के नीचे आती है हम लोग 17,000 शॉर्ट कर रहे हैं, और नीचे आती है हम लोग 16900 भी शॉर्ट कर रहे हैं, और ऐसे कर करके हम लोग आज थीटा डी के कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट फॉल करना कंटिन्यू करती है, अगर रिवर्स होती है, देन हम लोग यहाँ से छोटा सा 10 पॉइंट्स, देखो 42 पे अगर मैं चाहूँ बुक कर सकता हूँ, बट नहीं करना है मेरे को सिस्टम अपना फॉलो करना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि मेरा सिस्टम कितना परफेक्ट काम करता है हर डिफरेंट मार्केट कंडीशन। तो अगर रिवर्स होती है 50 पे निकल के, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग को 20 पॉइंट्स मिल ही जाएगा, देन फिर अपसाइड का ट्रेड ले लेना है। आज किसी भी कंडीशन में हम लोग को अब लॉस में हम लोग नहीं बैठ रहे होंगे, चाहे मार्केट कितना वोलेटाइल हो जाए, साइडवेज हो जाए, लॉस तो नहीं होने वाला। सो जैसे ही मैं कुछ और करता हूँ मैं आपको अपडेट करता हूँ, या फिर एसएल ट्रेल करता हूँ या प्रॉफिट बुक करता हूँ अपने इस पोजीशन में, तो भी मैं आपको अपडेट करता हूँ गाइस। सो गाइज एज वी कैन सी मार्केट 16900 के नीचे क्लोज हो चुका है। तो हम लोगों ने जो अपना 17150 का कॉल है उसको एग्जिट कर दिया है 31 रुपीज़ के आसपास, 31.50 रुपीज़ के आसपास। और हम लोगों ने 17,000 का कॉल शॉर्ट कर दिया है एट एन प्राइस ऑफ 67.37 के आस 69.37 के आसपास हम लोगों ने शॉर्ट किया है। एंड हम लोग का जो इनिशियल एसएल है वो 83 के आसपास हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, जो प्रीवियस हाई है, जिसको आप प्रीवियस हाई बोल सकते हो मार्केट का, बिकॉज वी आर नॉट इन अ मूड टू लूज मोर, ठीक है। अगर मार्केट रिवर्स होता है, बिकॉज मार्केट बहुत नीचे आ चुका है, रिवर्स हो सकता है, बट मैं मार्केट का फॉल छोड़ने के मूड में भी नहीं हूँ कि मार्केट अगर फॉल करता जाएगा तो आई एम नॉट रेडी टू लीव दैट फॉल। मे बी आज अच्छा फॉल मिल जाए हम लोग को, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग को फॉल भी इंजॉय करना है एंड बड़ा लॉस भी नहीं खाना है, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, हम लोग को प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना है। तो क्योंकि मार्केट 16900 के नीचे आ गया था, तो एज पर प्लान हम लोगों ने 17150 का जो कॉल शॉर्ट किया था उससे एग्जिट हो चुके हैं हम लोग, उससे हम लोग एग्जिट हो चुके हैं एट एन प्राइस ऑफ 31। एंड 17,000 का जो कॉल ऑप्शन था, एज पर प्लान हम लोगों ने उसको शॉर्ट कर दिया है
एसएल मेंटेन्ड है 83 के आसपास, जैसे ही 83 के आसपास आएगा वो एग्जिट अपने आप हो जाएगा। अगर मार्केट रिवर्स होता है देन इट्स प्रोबेबली लास्ट ट्रेड ऑफ दिस डे फॉर मी। एंड मार्केट इफ कंटिन्यूज फॉलिंग, फॉल करना मतलब अपना कंटिन्यू रखता है और फॉल करता जाता है, देन हर 100 पॉइंट्स के फॉल पे मैं ट्रेल मतलब अपना पोजीशन को 100 पॉइंट्स और अंदर लाता जाऊंगा। एग्जांपल, अगर मार्केट 16800 आ जाता है कॉल करते करते, देन मैं 17000 का कॉल को स्क्वायर ऑफ करके 16900 का कॉल भी शॉर्ट कर दूंगा। और अगर फॉल करता है देन 16800 का कॉल को शॉर्ट कर दूंगा। तो इस वे में हम लोग अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाते जाएंगे एंड लॉस को मिनिमाइज करते जाएंगे, ठीक है। सो जैसे ही कुछ होता है गाइस आई विल अपडेट यू। सो गाइज एक छोटा सा अपडेट है, मार्केट में आपको दिख रहा होगा कि अपसाइड का सिग्नल आ चुका है एंड हम लोगों ने जो 17000 का कॉल शॉर्ट किया था उसमें से हम लोग एग्जिट हो चुके हैं, मैनुअली एग्जिट हुए हैं। हम लोग का एसएल नहीं हिट हुआ है। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो मैं दिखा देता हूँ। हम लोग 69 पे शॉर्ट किए थे, 74 के आसपास हम लोग एग्जिट हुए, लगभग 5 पॉइंट का लॉस हम लोग बुक किए हैं, विच वॉज नॉट सो बिग, ठीक है, अफोर्ड कर सकते हैं। और अब हम लोग ने 16800 का पुट शॉर्ट किया बिकॉज मार्केट रिकवर करना स्टार्ट कर रहा है एंड 16800 अपने आप में एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। जो लोग भी ट्रेड करते हैं उनको पता है 16800 बहुत बड़ा सपोर्ट है। एंड इसको हम लोगों ने 58 के आसपास शॉर्ट किया है, 80 का इनिशियल स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। जैसे जैसे मार्केट हम लोग के फेवर में आएगा हम लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। एंड क्योंकि सिस्टम ने बाई दे दिया था, सिस्टम ने अपसाइड का सिग्नल दे दिया था, तो हम लोग को सिस्टम भी फॉलो करना था। इट्स माइट कि ये फॉल वापस से हो जाए, बट ठीक है यार, आपको अपना सिस्टम पे रहना है, ठीक है। फॉल का एनालिसिस हम लोग किए थे, अच्छा खासा फॉल कैप्चर भी किए, मॉर्निंग से ऑप्शन बाइंग हुआ, सेलिंग हुआ, एग्रेसिव सेलिंग हुआ एक तरह से। बट सिस्टम सिस्टम है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा सिस्टम है, ठीक है। तो सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जाना है, थोड़ा बहुत जा सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते, ठीक है। तो एक अच्छा खासा हम लोग को बाइंग सिग्नल मिल रहा है एंड मैं और भी फर्दर फॉल में इंटरेस्टेड हूँ नहीं अब, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे मार्केट आ गया, इसलिए हम लोगों ने सिस्टम के साथ इंपॉर्टेंट सपोर्ट से, क्योंकि रिकवर कर रहा है मार्केट, हम लोग भी सिस्टम के साथ मार्केट को लॉन्ग किए हुए। 16800 का पुट शॉर्ट किए हुए, 80 60 कितना 58 के आसपास शॉर्ट किए हैं, 80 का स्टॉप लॉस है। सो या तो स्टॉप लॉस हिट होगा हम लोग का, या तो हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे होंगे और प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। जैसा भी होता है गाइस आई विल अपडेट यू। सो गाइस एज यू कैन सी मार्केट में एक शॉर्ट साइड का फिर से सिग्नल आ गया है एंड हम लोगों ने 16900 को शॉर्ट कर दिया है। और जो हम लोग का 16800 का पुट था, जो हम लोग का 16 होल्ड ऑन अ मिनट, जो हम लोग का 16800 का पुट था उसमें हम लोग का ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। हम लोग इनिशियल एसएल 80 पे मेंटेन कर रहे थे एंड जैसे ही मार्केट में एक अपसाइड का फ्लिक आया था, ध्यान से देखो ये 30 तक चला गया था, तो जस्ट टू प्रोटेक्ट आवर प्रॉफिट्स हम लोगों ने अपना एसएल ट्रेल कर लिया था 70 के आसपास। इतना फास्ट ये मूव आया कि वी कांट रिकॉर्ड दैट मूवमेंट, हम लोग वो मूवमेंट को रिकॉर्ड नहीं कर पाए बिकॉज जैसे ही ये फ्लिक आया था हम लोगों ने 70 पे ट्रेल किया था एंड उसका अगला कैंडल ही हम लोग का एसएल हिट कर दिया, तो लगभग 10 पॉइंट्स का हम लोग को इसमें लॉस हो गया। देन क्योंकि हम लोग को डाउन साइड का सिग्नल मिल गया, आप ध्यान से देखो तो इस कैंडल पे हम लोग को डाउन साइड का सिग्नल मिल चुका था, तो हम लोग ने थोड़ा सा एग्रेसिव होकर के 16900 को शॉर्ट किया बिकॉज मॉर्निंग से शॉर्ट साइड का व्यू बना हुआ था। हम लोग को 90 के आसपास शॉर्ट करने को मिला है 16900 एंड वी आर हैविंग 30 पॉइंट्स प्रॉफिट अभी हम लोग का चल रहा है। इसमें जो हम लोग का एसएल है वो लगभग 100 के आसपास है, सिर्फ 10 पॉइंट्स लूज करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं बिकॉज वी आर होपिंग कि अब रिवर्सल्स नहीं आएंगे मार्केट में। प्रॉपर न्यूज बेस्ड मार्केट है, न्यूज के ऊपर चल रहा है मार्केट एंड मार्केट ने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा है 16800 का, जो कि अगर आई होप, मैं खुद चाहता हूँ कि मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो जाए, क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होना चाहिए बिकॉज इट विल हैव एन, बहुत खराब होगा मार्केट के लिए बिकॉज बहुत ज़्यादा सेलिंग फिर स्टार्ट हो जाएगा मार्केट में। सो गाइज जो 16900 है उसमें हम लोग का एसएल 100 पे मेंटेन्ड है एंड राइट नाउ वी हैव हैविंग ए प्रॉफिट ऑफ 30 पॉइंट्स, 32 पॉइंट्स का प्रॉफिट हम लोग अभी राइट नाउ चल रहा है हम लोग का, ठीक है। सो लगभग 40 मिनट्स का मार्केट और बचा हुआ है, देखते हैं हम लोग कितना प्रॉफिट बुक कर पाते हैं एंड आई विल अपडेट यू। या तो इसमें एसएल हिट होता है, जो कि चांसेस बहुत कम लग रहे हैं हम, ठीक है, कि अब रिवर्सल तो नहीं आने वाले, या फिर हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट आज निकाल पाते हैं बिकॉज लास्ट हाफ है, वेडनेसडे है, डीके होना है, एवरीवन नोज एंड इट्स अ काइंड ऑफ इफेक्ट ऑफ न्यूज़ कि जब न्यूज़ फ्लो हो रहा होता है मार्केट में तो देखो किस तरह का ट्रैक किया जाता है। सडन ब्रेकआउट आता है, सबको लगता है कि ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, दिख रहा है ब्रेकआउट आ गया, देन अचानक से ट्रैप्ड। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, एसएल लगा के कुछ भी कर रहे हो, अगर एसएल आपने नहीं लगाया तो आपका करियर एक दिन में खत्म हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, आप कुछ भी करो, कितने कॉन्फिडेंट हो आप हर ट्रेड पे, जो भी सिस्टम फॉलो करो, जो भी कर रहे हो, एसएल इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट विल प्रोटेक्ट योर कैरियर, नॉट मनी, आपका कैरियर को प्रोटेक्ट करता है ये, ठीक है। तो मैं अपडेट करता हूँ गाइस, या फिर हम लोग एसएल जैसे ही हिट होता है या फिर ट्रेल करते हैं हम लोग अपना एसएल को, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो फाइनली गाइज आई एम मेंटली एग्जॉस्ट, दिमाग अब काम करना बंद कर चुका है एंड आई हैव क्लोज माई ऑल पोजीशंस, सारे पोजीशंस मैंने क्लोज कर दिए
लिटरली यहाँ पर एक बहुत अच्छा वॉलेटिलिटी हुआ था इस जगह पे एक बहुत अच्छा वॉलेटिलिटी हुआ था। देन यहाँ पर हम लोग को एक शॉर्ट साइड का सिग्नल मिला। देन मार्केट एक अच्छा फॉल हम लोग को दे चुकी है, ठीक है। हम लोग लगभग 90 के आसपास इसको शॉर्ट किए थे, 34 के आसपास इसको हम लोग बुक कर रहे हैं। वी हैव कवर्ड मोर देन आई थिंक, बहुत अच्छा पॉइंट हम लोग कवर किए। 90 के आसपास हम लोग शॉर्ट किए थे, 100 का एसएल मेंटेन किए हुए थे। 34 के आसपास हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। अब हमको नहीं लगता कि ये फर्दर फॉल कर सकता है, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा इसमें फॉल आ गया है। मेरे को नहीं लगता फर्दर फॉल आ सकता है इसमें, ठीक है। सो इट्स डन फॉर द डे। 56 पॉइंट्स हम लोग इसमें बुक कर रहे हैं। एंड हम लोग का जो डेली लिमिट होता है प्रॉफिट का, वो भी लगभग कवर हो चुका है। क्लोज हम लोग बहुत क्लोज है, ठीक है। तो इस वजह से भी डन फॉर द डे। मे बी यहाँ से रिवर्सल आए, मे बी फर्दर फॉल आए। एंड 50 मिनट का मार्केट और बचा हुआ है, 240 हो गया। लगभग 50 मिनट्स का मार्केट और बचा हुआ है। एंड लास्ट 3 बजे के बाद कुछ भी उल्टा सीधा मूव आता है, मैं उसमें नहीं फंसना चाहता हूँ। इसलिए मैं ख़त्म कर रहा हूँ यार। एंड दिमाग भी अपना काम करना बंद कर दिया, बिकॉज आज का मार्केट लिटरली टफ था, लिटरली बहुत टफ था। सुबह से जो लोग सेल आउट करके आ रहे हैं, फिर यहाँ पर मे बी बहुत लोग सोचे होंगे कि रिवर्स हो रहा है, देन फंसाया मार्केट यहाँ पे, देन फिर नीचे आया। तो टफ था मार्केट, मैं लिटरली बोलूँगा आज का मार्केट बहुत टफ था। लकीली हम लोग के फेवर में आ गया। लकीली हम लोग सही जगह पे एंट्री एग्जिट कर पाए हैं, प्रॉपर सिस्टम फॉलो कर पाए हैं। एंड अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोगों ने आज बुक किया है। ऑप्शन बाइंग का भी एक पोजीशन लिया, उसको अगर हम लोग कैरी आउट करते डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट होता। बट इट्स नॉट अबाउट कि उसको हम लोग कैरी आउट करते कि नहीं, इट्स अबाउट कि आप अपने सिस्टम पे कितना टिके हुए हो, बिकॉज एट द एंड आपको सिस्टम प्रॉफिट ला के देगा। ऑप्शन बाइंग आप तभी कर सकते हो जब आप बहुत ज़्यादा कंफर्म हो किसी चीज़ के बारे में कि ये होगा ही होगा, और ये बहुत शॉर्ट स्पैन में हो सकता है, बहुत क्विक हो सकता है। तो हम लोग का मॉर्निंग का व्यू बहुत अच्छा था। मॉर्निंग से मार्केट डाउन ट्रेंड पे है एक तरह से। बीच में थोड़ा बहुत एक रिवर्सल लेने का कोशिश कर रहा था, जो कि न्यूज़ आया बीच में, एंड देन वापस फॉल करना स्टार्ट कर गया। तो इस फॉल को मैं अपने एनालिसिस में कंसिडर नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट काइंड ऑफ पर्सन जो न्यूज़ प्रेडिक्ट कर ले, ठीक है। ये तो न्यूज़ की वजह से आया, तो मैं यहाँ तक का फॉल अपने एनालिसिस में मैं क्रेडिट ले सकता हूँ कि यहाँ तक मैं एनालाइज किया था। ये जो फॉल आया है ये न्यूज़ बेसिस पे आया है, तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। एट द एंड अच्छा दिन रहा। आई होप आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड मज़ा आया होगा। सो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।